हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैं ये कहूँगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो ये वाला वीडियो है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो पैटर्न बदला है उस बदले हुए पैटर्न को देख करके हमें सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सीखना चाहिए, किस प्रकार हमारी तैयारी है वो थोड़ा सा बदलनी चाहिए, क्या हमारी आगे रणनीति रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और ये मेन है जो मैथमेटिक्स पे रहेगा। सबसे पहले तो आप ये कहोगे सर पहला पैटर्न तो यही बदला है कि पेपर फर्स्ट में पास होना है कैसे भी करके। बिल्कुल, पेपर फर्स्ट का लेवल भी काफी शानदार बनाया जा रहा है। पहला आपका ये रहना चाहिए क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन बच रहे हैं कट पीट के, 105 भी बच रहे हैं कुछ विद्यार्थियों के, लेकिन पेपर फर्स्ट में 27 ही बच रहे हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद वो विद्यार्थी वो बाहर हो गया। बट कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं पता पेपर का लेवल कैसा भी आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज इसमें हम ये देखेंगे कि आरपीएससी का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस प्रकार बदला है और उसको देखते हुए किस प्रकार हमें सुधार करना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी चीज हम देखेंगे पीजी के क्वेश्चन, उसके अंदर भी क्या था, पहले डायरेक्ट रिजल्ट बेस आते थे लेकिन उसमें भी किस प्रकार से उन्होंने बदले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारी 3 क्लास हुई थी वन शॉट रिवीजन, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे थे तो वो कहाँ से पूछे गए थे। तो इन दो चीजों के बारे में देखेंगे और फिर हमें तैयारी आगे स्ट्रेटेजी अपने को क्या रखनी है ताकि हम वहां पर मार नहीं खाए। काफी साथी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर क्वेश्चन बहुत ही आसान थे बट उस समय हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा था कि क्या अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा हमें समझना है और उस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में नहीं आएगी। और हम भी इस पेपर को देखते हुए जो टेस्ट सीरीज में एफएलटी वगैरह डालेंगे, मेजर टेस्ट डालेंगे, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका 2D का है क्वेश्चन, असमटोट का इक्वेशन पूछ। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लगभग ज्यादा नहीं तो इनकी संख्या 20 से 30 होती थी जिनके अंदर क्या डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके थे, जो इक्वेशन एज इट इज है वो देते थे। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट ही टिक कर सकते हैं, कुछ भी अपने को सोचना नहीं होता क्योंकि याद किया हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर 20-25 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमें करने में मात्र 2-5 सेकंड मान लो, देखते ही हम बाकी जो डिस्कार्ड करना डिस्कार्ड कर देंगे और तुरंत है हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इस बार देखने को मिले वो संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे, ये संख्या लगभग 30+ होती थी। दूसरी प्रॉब्लम इस बार के पेपर में क्या थी कि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाते थे। जैसे एन का मान रखा, ऑप्शन 2 डिस्कार्ड हो गए, फिर अपन ने देखा तीसरा भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी कम मिले और इन्हीं की वजह से जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल हुआ। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मुझे कम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, सभी साथियों ने ये क्वेश्चन आता है, सभी ने किया भी होगा, बट ये क्वेश्चन आपका आराम से लगभग ज्यादा नहीं तो 1-1.5 मिनट जरूर ले लीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा था, देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू द कोन। कोन के ऊपर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है। तो हम सभी जानते हैं अगर आपके पास इक्वेशन है ax² + by² + cz² + 2gxy + 2hx 2gxz + 2hxy + 2fyz, अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो डायरेक्ट आपका जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन की जो समीकरण वो AB + BC + CA बराबर f² + g² + h², ये होता है, सभी को पता है। और सभी ने अगर ये इस फॉर्म में पूछता तो आप डायरेक्ट सभी ही इसको सही कर देते। अगर आपसे पूछता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन तो आप डायरेक्ट बोल देते A + B + C। बट इस बार इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के इसको क्या पूछा, न्यूमेरिकली पूछ लिया है। तो हमें A B C फाइंड आउट करो, F G H फाइंड आउट करो, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये अपन क्वेश्चन करेंगे तो 1-1.5 मिनट नॉर्मल लग जाएगी। अगर ये डायरेक्ट होता तो अपन 5 सेकंड में कर सकते थे। तो यहाँ से क्या हमारे पास समय की बचत हो जाती। तो इस बार हमें क्वेश्चन ना पूछ करके, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन या फॉर्मूला डायरेक्ट ना पूछ करके
वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू स्फीयर दे रखे हैं एंड कट ऑर्थोगोनली देन रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल। कॉमन सर्कल की रेडियस आप सभी जानते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट याद था, r1 बराबर r1 इंटू r2 अपॉन में अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला होता तो आप आंख मीच के सभी विद्यार्थियों के ये याद था और डायरेक्ट इसको टिक करते और ऑप्शन लगा देते। बट यहाँ पर भी इसने क्या दिया है, दो स्पेयर की इक्वेशन दी है, यहाँ से आपको r1 निकालना है, r2 निकालना है, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाना, यानी ज्यादा टाइम नहीं तो 1-1.25 मिनट है वो आराम से लग जाते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा था, कॉपी पेन की आवश्यकता पड़ रही थी, पेन चलाना ही पड़ रहा था, ज्यादा नहीं तो लगभग 1 मिनट का समय हमें लग रहा था। इसी वजह से पेपर है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का बना। क्वेश्चन नए नहीं है, क्वेश्चन वही है, बट थोड़ा सा इसका पैटर्न बदला है। तो ये चीजें हमें इस बार करना है। डायरेक्ट हम लगभग फॉर्मूले हैं वो याद रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम डायरेक्ट आए हैं, इसलिए हमें अब तैयारी करो तो जैसे फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले पर 1-2 न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो ये कुछ पीजी के क्वेश्चन है। पीजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, अगर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर में बात करें तो वहां पर भी डायरेक्ट पूछते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पूछते हैं -1 से 1 pn का स्क्वायर x और dx, और डायरेक्ट अपने याद भी रहती है 2/2n + 1 और डेल्टा। अगर ये हमारे पास आता है तो हमारे दिमाग में भी रहता है, बट अगर यहाँ पर p2 3 स्क्वायर आ गया है तो काफी विद्यार्थियों के दिमाग में क्लिक ही नहीं हो पाता कि ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या। वो क्या करेंगे, p3 का मान रखेंगे, वो लंबा सा मान है, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे -1 से +1, तो ये क्या है, टाइम ज्यादा ले लेगा। तो एक डायरेक्ट क्लिक हो तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैंने क्वेश्चन कराया था तो आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवा दी थी कि 2 और 3 लेकर अलग अलग लेंगे तो 0 आ जाएगा, अगर n का मान 2 ले लेंगे तो 2/5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मान आ जाएगा। डायरेक्ट अगर 3 है तो इस फॉर्मूले मान रख दो, 2/3 दूनी 6 और एक साथ 2/7 जो उत्तर आ रहा फर्स्ट, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने जो क्लास ली थी उसमें बताया था। तो इस प्रकार मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर के उसका एप्लीकेशन दिया जा रहा है। और देखते हैं, और ये क्वेश्चन अपन ने किया था लीजेंड्रे पोलिनोमियल का, सेम क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने कर लिया था, बस यहाँ पर 5 का भाग देना, यहाँ 5 का भाग दे दो तो ये 5 नहीं आएगा, 5x³ डायरेक्ट क्वेश्चन आया, थोड़ा सा चेंज किया। ये आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए, कुछ न कुछ उसमें चेंज करके पूछा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपना डायरेक्ट आया हुआ स्पेशल फंक्शन का है। नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन x j0 to x dx = 0 to 3, ये काफी स्टूडेंट छोड़ा भी होगा क्योंकि इस प्रकार की प्रैक्टिस भी नहीं की। बट ये क्वेश्चन कहाँ से होता, ये वाला मेथड मैंने बताया भी था, 0 to x की पावर n jn-1, यानी ये पावर ज्यादा है यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, x की पावर n jnx हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर x होना चाहिए, बिल्कुल, तो हम यहाँ पर 2x को t मान लेंगे तो 2dx बराबर dt आ जाएगा, तो dx बराबर dt/2 आ जाएगा। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास, जब x का मान कितना है, जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो t का मान भी 0 है, ये 3 है तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। यहां से आप देखोगे x j0 तो j0 ही रहेगा, 2 की जगह t आ जाएगा और ये आपके पास 1/2 आ जाएगा और dt आ जाएगा। तो x की जगह t/2 आएगा, x की जगह आपके पास t/2 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास 1/4 आ जाएगा, 0 to 6 t j0t, और यहां से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट 1/4। यहां से आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा t j1t, तो t का वैल्यू आपको पुट कर देनी है। जैसे t का मान आपके पास क्या है, 0 to 6 लिमिट है, तो यहां से 6/4 यानी 3/2 j1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर t की जगह लास्ट 6, t की जगह 6 आ जाएगा, तो 3/2 j1 6, ऑप्शन नंबर 3 अब वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें भी डायरेक्ट न देकर ये एप्लीकेशन आपसे करवा रहा है, चाहता तो वो डायरेक्ट दे सकता था, फर्स्ट ग्रेड में देना भी चाहिए। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड आगे तैयारी कर रहे हैं, लगभग साल भर बाद एक बड़ी भर्ती और आने वाली, तो जो साथी अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वो पीजी वाले पार्ट को अच्छे से कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 30+ क्वेश्चन इस बार पूछे गए और वो अपने आप में काफी बड़ी संख्या है, और यही प्लस पॉइंट रहा है जो साथी लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी उनका स्कोर काफी अच्छा हो रहा है।
30 में से अगर अपन 30 भी मान लेते हैं तो लगभग 25-26 क्वेश्चन उनके डायरेक्ट करेक्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो आप डायरेक्ट ना पूछ करके, बट ये कंसेप्ट अपन ने क्लास में डिस्कस कर लिया था। द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग दिस, ये अपन ने देखो यहाँ पर किया भी था भाई, e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस बी एक्स, एक्स का लाप्लास ये होता है। फिर इसका एप्लीकेशन अपन एक जगह किया भी था, ये देखो लाप्लास ऑफ 1 को लिखा e की पावर माइनस 0u e की पावर 1u, इसका लाप्लास ये आता है, यानी यही तो पूछा है। अब इसका इनवर्स निकालना है तो ये आपके पास इधर चला जाएगा, इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, यानी 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। फिर ये वाला 1 अपॉन पी तो हमने कब लगाया था, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब इसका अपन ने यहाँ पर पी लगाया था। तो ये क्वेश्चन भी आया है, बट इसने डायरेक्ट ना पूछ करके, इस साइड लाप्लास ना पूछ के इनवर्स पूछा है। हर क्वेश्चन में उसने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है, ताकि विद्यार्थी को पेन लेकर कुछ न कुछ एक्सरसाइज करनी पड़े, कुछ न कुछ उसको लिखकर ही करना पड़े। ये क्वेश्चन में लगभग सभी साथियों ने छोड़कर ही आए, क्योंकि क्लिक ही नहीं हुआ था। तब बोले सर एक क्वेश्चन ऐसा है स्पेशल फंक्शन में जो आपने नहीं करवाए थे, बाकी आपके नोट से है। इफ जे नॉट एक्स इज बेसल फंक्शन देन वैल्यू ऑफ दिस, ये बेसल फंक्शन दे दिया आपके दिमाग में, हो गया बेसल, सर ऐसा इंटीग्रेशन तो देखा ही नहीं, कैसे करेंगे, ये बेसल फंक्शन का था ही नहीं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था, अगर आप इसको थोड़ा सा देखो 0 to इन्फिनिटी, तो मैं इसको बोल सकता हूं लाप्लास एक्स जे नॉट 4x, और ये आपका p का मान 3 आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला है, 3 नंबर जो फॉर्मूला है, एल एक्स लाप्लास ऑफ एक्स जे नॉट ए एक्स, यहाँ पैरामीटर p था, यहाँ पैरामीटर 3 है, तो 3 है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर, 9 प्लस a की जगह 4, 16 की पावर 3/2, 9 प्लस 16 की पावर यानी 5, 5 का 25 का रूट 5, और ये आ जाएगा 125। 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5, और 5 की क्यूब 125, 3/125, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उस समय क्लिक नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर क्लिक हो गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने आपको बार बार बताया था, बार बार समझाया था कि जब भी आप लाप्लास अप्लाई करो तो ध्यान रखो पैरामीटर क्या है। जब इनवर्स लाप्लास किया था वहां पर भी मैंने आपको बार बार बताया, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी उसने डायरेक्ट ना देखे, देखो कैसे पूछ रहा है। तो यहां से अपने को सचेत रहना है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इस बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को नहीं मिल रहे, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, मैं इस चीज को बढ़िया मानता हूँ, ताकि अपन क्या है थोड़ा सा अलग से प्रैक्टिस भी करें। अदरवाइज बच्चे क्या कुछ रिजल्ट डायरेक्ट रट लेते थे, या पहले जो क्वेश्चन है वो रट लेते थे, और ये बोलते भी थे आरपीसी में बिना रटे काम नहीं चलेगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन रटे हुए हैं तो काम नहीं चलेगा भाई, आपके कंसेप्ट और रिजल्ट, आपके फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन है वो कर पाओगे। नेक्स्ट अगर देखें अपन क्वेश्चन, ये अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म का था। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट था, कुछ भी नहीं था भाई। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल। एक्स की पावर एन का अपन ने लाप्लास देखा था, कितना होता है, एक्स की पावर एन का एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। अब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ई की पावर प्लस एक्स है तो नीचे वाली लग जाएगी, यानी पी को रिप्लेस करना p प्लस 1 से, एन फैक्टोरियल अपॉन पी प्लस ए की पावर एन प्लस 1। और ये वाला आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का नहीं होकर के माइनस का आ जाएगा, और माइनस का आएगा तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी का उसने क्या किया है, वापस एप्लीकेशन कराया है, ना कि डायरेक्ट दे दिया। नेक्स्ट अपन देखें तो टेंसर के बारे में पूछा है, और ये टेंसर की डेफिनेशन लिख भी रखी है मैंने। ए टेंसर इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक टेंसर इफ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन इज इंडिपेंडेंट अंडर कोऑर्डिनेट रोटेशन, यानी आपके पास ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है तो वो आइसोट्रोपिक टेंसर कहलाता है। और मैंने बताया भी था, स्केलर यानी कि 0 रैंक के टेंसर वो आइसोट्रोपिक होते हैं, 2 रैंक में क्रोनिकल डेल्टा होता है। और मैंने क्रॉस भी किया था कि परमुटेशन सिंबल नहीं, परमुटेशन टेंसर है वही आपका आइसोट्रोपिक टेंसर होगा। ये गलती से मैंने कहा था ना सिंबल नहीं हो सकता, और यहाँ पर आप उसके ऊपर नेट पे देखोगे तो लिखा भी हुआ, सारे स्केलर हैं वो आइसोट्रोपिक टेंसर हैं। नो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी टेंसर आइसोट्रोपिक नहीं होता है। 2 ऑर्डर का आपका टेंसर होता है वो आपका क्रोनिकल डेल्टा होता है, और 3 ऑर्डर का आपके पास जो होता है वो परमुटेशन टेंसर होता है, ठीक है ना। वहां से भी आप देख सकते हो, अपने डेफिनेशन बताई थी, और इसका ऑप्शन है वो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा।
ये मैंने डायरेक्ट बताया था अभी आपको, मैट्रिक टेंसर बताया था और डायरेक्ट यहाँ पर लिखा भी था। देखो ये बोला है कि ये मैट्रिक्स इनवेरिएंट है, तो अपन ने ये भी लिखा था भी ये मैट्रिक्स dx2 है वो इनवेरिएंट है। और आपको स्पष्ट क्लियर भाषा में लिख रखा है GIJ कोवेरिएंट, क्योंकि नीचे है तो कोवेरिएंट होगा, 2 है तो रैंक 2 हो जाएगी, सिमेट्रिक टेंसर होगा। और स्पष्ट पहला ऑप्शन GIJ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। अगर आपने डायरेक्ट ये अच्छे से वीडियो देखा है तो पीजी वाले पार्ट के एक क्वेश्चन जो लगभग डिलीट भी हो सकता है टेंसर वाला, वो छोड़ करके सारे के सारे क्वेश्चन वो यहाँ से आपके वन सोर्स से आए हुए। ये क्वेश्चन डीजी मैंने पढ़ाया नहीं भाई, वो मैंने बोला भी था ग्रीष्मकालीन अवकाश की वजह से समय नहीं मिल पाया, बट ये अपन जो रेगुलर क्लास थी लाइव क्लास में मैंने करवाए थे, लगभग डीजी के सारे 7-8 क्वेश्चन थे। सिलेबस छोटा था, तीनों क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर चेंज उसने, मैं बोला था थोड़ा सा चेंज, ये माइनस लेमड़ा स्क्वायर है बुक करवाए वो, और यहाँ पर y बराबर टी स्क्वायर, क्योंकि बुक में शायद माइनस लेमड़ा स्क्वायर है और यहाँ पर इसने लेमड़ा को टी से रिप्लेस कर दिया है और यहाँ प्लस रख दिया है, तो उस वजह से थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम। ये पूरा मैंने करवा रखा क्लास में। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन करवा रखा है, और आपकी इक्वेशन 3x - 8y + 6z = 0 थर्ड ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट अपन देखें, 3 क्वेश्चन डीजी से आए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, x = 3t, y = 3t स्क्वायर, z = 2t क्यूब, और आप देखोगे cos थीटा = 1/√2 और 1/2। यानी अपन यहाँ पर नहीं करवा सके, कुछ रीजन थे, बहुत ही छोटा सा पार्ट था डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। मैंने कहा भी था कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री नहीं छोड़कर जाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, जो कि काफी बड़ा नंबर है, और सबसे छोटा सिलेबस है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है। लगभग घंटा 1.5 घंटे की क्लास होनी थी, पीपीटी भी लगभग ऑलमोस्ट तैयार कर ली थी, बट नहीं कर पाई, जो भी XYZ रीजन रहे हो। बट इन क्वेश्चंस को देख करके अपने को एक चीज समझ में आ गई है कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला जब अभी तक अपन याद कर रहे थे तो उनसे अब काम नहीं चलने वाला, उस पर हमें एप्लीकेशन करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। रटने वाला काम है अभी तक जो अपन कर रहे थे वो छोड़कर जाना। तो जो भी साथी सेकंड ग्रेड की और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज को जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अभी जल्दी ही अपन एक वीडियो लेकर आएंगे कि जो साथी अभी से मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और किस प्रकार तैयारी को शुरू करना है। तो सबसे पहली बात, पीजी वाला पार्ट हम हमेशा छोड़ के जाते हैं, हालांकि इस बार हमने कवर किया है, काफी साथियों ने कवर किया है और उसका फायदा आपको देखने को मिला है। अगर इस बार आप पीजी नहीं पढ़ के जाते तो आप रेस से बाहर थे। 30+ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम भी पीजी और यूजी अगर अपन दोनों देखें तो लगभग आपके 90 के आसपास क्वेश्चन है, 60 लगभग उसमें थे, 30 90 क्वेश्चन सिर्फ यूजी और पीजी से आ रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप आराम से अच्छे से तैयारी करते हो और बाई चांस किसी कारणवश अगर नहीं भी हो पाता ना, तो आपका जो बड़ी भर्ती आने वाली फर्स्ट ग्रेड की, उसमें आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि यूजी पीजी आपका बहुत अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगी। तो ये था आज के वीडियो के अंदर कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार बदल रहा है। जीके का मैंने बता ही दिया, अभी जीके का पेपर का कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए पेपर फर्स्ट में कम से कम आप पास जरूर हों, 40% आपका जरूर आना चाहिए। और मैथ्स में तो आपको अच्छा करना ही करना है, उसमें तो आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको करने कंप्यूटेशनल, तो आपकी कैलकुलेशन है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो कैलकुलेशन एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और साथ में आपकी दूसरी चीज है स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन करो तो एक्यूरेसी काफी साथियों के मैसेज कॉल भी आए थे कि सर मेरे 8-10 क्वेश्चन और सही हो जाते, प्लस माइनस की छोटी छोटी गलतियां हो रही। तो ये सबके साथ होनी, बट ये कब होगी जब हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ अदर एग्जाम में आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, तो उससे एक्यूरेसी भी सुधरेगी और स्पीड भी सुधरेगी। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको इस पर काम करना है भाई। और इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं उन पे अभी 10% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन दूसरी जगह नहीं की है और आपको लगता है अभी विद सॉल्यूशन हमें अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है। दूसरा आपका इंटरव्यू है, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टार्ट हो चुके हैं भाई, जिनका अच्छा स्कोर है वो इंटरव्यू की तरफ जाएं। अदरवाइज फर्स्ट ग्रेड में स्कोर कम है तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो करनी चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन है कि आपका जो मॉक इंटरव्यू है वो भी स्टार्ट हो रखे हैं,
तो उसको भी आप जल्द से जल्द है वो ज्वाइन कर लें। तो ये था आज के वीडियो के अंदर सारांश जो हमने देखा है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।